हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एज एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 2025 यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसके पहले हमने तीसरा लेसन पढ़ा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, आज तीसरा लेक्चर पढ़ना है। इसे पढ़ते हैं, अच्छे समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। लिखा हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, और फिर लिखा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये 3 है। तो इनको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, वो प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए आइए प्रतिस्थापन विधि से हम इनको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो इसको अलग हम रख लेते हैं पेपर को, फिर क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा हुआ है 3x/2 और फिर लिखा हुआ है -5y/3 -2 लिखा हुआ है। इनको आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये दो क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। तो हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल लिख देंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को ले लीजिए। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 ले लेंगे तो ये वैल्यू जो लिखी गई ऐसे लिख दीजिए, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर कितना, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इनको x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये वैल्यू निगेटिव है, राइट साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3x/2 ये जाएगा तो 5y और y कितना 3 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। देखो अगर ये इससे गुणा भी तो करा सकते हैं, 3 दूनी 6 भी कर सकते हैं। तो ऐसे लिख दीजिए कि 3x/2 इससे गुणा कराएंगे 3 दूनी 6, तो 5y माइनस कितना 6/3 हो जाएगा। अब देखो 2 बटे में राइट साइड ले जाए में तो ये गुणा में हो जाएगा और 3 यहाँ पे भाग में हो जाता है। x की वैल्यू निकल आएगी, ये 2 हो जाएगा। तो 5y माइनस 6 कितना 3 × 3। अब आप इसको गुणा कराइए तो x बराबर कितना 5 दूनी 10, ये y हो जाएगा, और इनको 6 दूनी कितना 12 हो जाएगा, और बटे कितना ये 9 हो जाएगा। ये इतना आ चुका। अब इतना आने के पश्चात अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को समीकरण 2 में रखते हैं। यानी x का मान, इसको मान लीजिए समीकरण कितना 3, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं तो इसमें एक की वैल्यू निकाल कर दूसरे में रखा जाता है। तो ये वैल्यू लिखी गई, इसी में रख दीजिए। क्या लिखा हुआ है, x/3 पहले लिख देते हैं, फिर y/2 बराबर 13/6 है। तो इनमें क्या कर दो, चाहो तो वैल्यू तुरंत रख सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले लो। तो पहले इसका एलसीएम ले लें, ये कितना हो 2x हो जाएगा, और प्लस कितना 3 से इधर गुणा करा तो 3y हो जाएगा, और बटे कितना 3 दूनी 6 और 13/6 हो जाएगा। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम कितना लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y बराबर कितना 13 होगा। अब x का मान यहाँ रखो, ये 2 है, x का मान कितना है 10y माइनस 12 बटे 9, और प्लस कितना 3y बराबर 13। ये इतना लिखा गया। अब इसमें क्या करिए, 2 से अंदर गुणा कराओ, 10 दूना कितना 20y, और 12 दूना कितना 24 हो जाएगा, और 9 से गुणा करो, 9 3 कितना 27, ये y हो जाएगा, और पूरे का बटा कितना 9 होगा, बराबर कितना 13। ये उधर जाके गुणा हो जाए, ये इससे y और y जुड़ जाएगा, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ो तो कितना 4 हो जाएगा y माइनस 24, और ये इधर जाके गुणा हो, 13 7 कितना हो, 13 9 कितना होता है 117। इसको राइट साइड ले जाइए तो देखिए 47y बराबर 117 प्लस कितना 24। तो y की हमें वैल्यू निकालना है। तो जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 के 1, और 2 1 3 1 4 होगा, 1 होगा, और बटे कितना 47।
अब 47 से भाग करेंगे 7 त्रिक 21 और 4 तेईं 12 2 14, तो ये कितना आ जाए 3 बार जाएगा, यानी 3 आ गए x का मान। तो हमें ज्ञात करना था x y का मान, तो y का मान कितना 3 आ गया। अब y का मान क्या करिए, समीकरण 3 में रख दीजिए, तो ये रख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर हम समीकरण 3 में रखते हैं तो 3 हमारा कितना था, लिख देते हैं x बराबर 10y और -12/9। चलो वैल्यू पुट करो, तो ये खुद कितना 10 गुणे 3 -12 और बटे कितना 9, 10 तिहाई 30, 30 -12 बटे कितना 9, घटा दीजिए 18, 18 बटे 9, 9 से भाग करो 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ये दोनों का आंसर हो गया x और y का मान जो हमें पूछ रहा था। तो ऐसे कोई भी मिले प्रतिस्थापन विधि से आप कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर उनमें कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर ये समझ में नहीं। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको 2025 में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आपको मिलते रहें, चाहे यूपी बोर्ड से हो या बिहार या राजस्थान किसी भी बोर्ड से हो, आपको ऐसे आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याएं दी गई, दोनों संख्याओं का अंतर, तो हमें नहीं मालूम संख्या कौन सी है, तो हम एक संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। माना क्वेश्चन नंबर कितना है 2 है, कि माना पहली संख्या कितनी है, संख्या x और दूसरी संख्या कितनी है y है। और एक चीज़ लिख दे, कह रहा अंतर, तो x ग्रेटर देन y लिख देना, मतलब x बड़ा होगा। अब जैसे कह रहा वैसे करते चलिए। प्रथम शर्त जैसे इन्होंने कहा कि प्रथम शर्त कहा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब दोनों को घटा दिया जाए, तो x माइनस वाई बराबर कितना 26। आप जानते हो प्रतिस्थापन विधि से अगर सॉल्व करना है तो किसी की वैल्यू निकाल लें, तो x बराबर कितना y प्लस 26 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, बन गया। फिर इन्होंने कहा दूसरी शर्त क्या है, जैसे शर्त कहा वैसे एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या जो वही तो होगी, यानी एक संख्या मतलब पहली संख्या और इसके बाद दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो 3 गुणे कितना दूसरी संख्या, जैसे कहा वैसे हमने कर दिया। चलिए यहाँ पे पहली संख्या कितना x और बराबर 3 गुणे y, तो x बराबर कितना हो जाए 3y। अब यहाँ पे देखो चाहे इसको 2 मान लो, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालें, इसमें पुट कर दीजिए। x का मान प्रतिस्थापन लिख देंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल, समीकरण 1 से x का मान रखने पर। चलिए x का मान अगर रखेंगे यहाँ पर तो ये कितना y प्लस 26 बराबर कितना 3y। अगर y को इधर लेके जाइए तो 26 बराबर कितना हो जाएगा 3y माइनस y हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए 26y, इसमें से 26 बचा, 3y में से एक y घटाएंगे तो 2y। देखो इसको काटा, 2 1 के 2, 2 3 6, यानी 13 बराबर y, या हम लिख सकते हैं y बराबर कितना 13। एक मान निकल आया, दूसरा मान चाहे आप फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, दोनों में आ जाएगा। चलिए हम रख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अगर हम 2 में रखते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना लिखा हुआ है 3y, तो 3 गुणे कितना 13, 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो कितना 39 है। ये इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर हम लिख देंगे कि दोनों संख्याएं कितना है, दोनों दो संख्याएं
कितना है 39 और कितना है 13 है। ये हमसे पूछ रहा था वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको ज्ञात करना। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में कह रहा है 3 जोड़ दिया जाए तो कह रहा 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब भिन्न कैसे बनी होती? भिन्न हमेशा अंश और हर से बनी होती है। तो ऐसे हमें मानना पड़ेगा, माना एक किसी भिन्न का अंश x और हर y है। तो चलिए पहले हम मान लेते हैं, तो फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बिना माने हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे कि माना 3 नंबर क्वेश्चन है, माना भिन्न का अंश x और इसका हर कितना हो जाए, हर y हो जाए। तो अगर भिन्न को प्राप्त करना होता तो भिन्न सदैव अंश और हर से मिलकर बनती, यानी भिन्न बराबर अंश बट्टे कितना हर, ये हमेशा होता है। तो x बटा वाई आ गया। अब x बटा वाई, x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुट कर दो तो हमेशा क्या आ जाएगी, वो भिन्न आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हमें जैसा कह रहा वैसे प्रथम शर्त देखो, इसमें कहा गया क्वेश्चन में यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। तो चलिए जोड़ दीजिए, 2 जोड़ो, x में 2 जोड़ो और y में भी 2 जोड़ दो। तो ये कितना कह रहा है कि 9/11 हो जाता है। अब आप इसको बजगुण पढ़े होंगे, इसको इधर गुणा करा दो, इसको इधर गुणा, 11 से x में गुणा कराएंगे तो 11x हो जाएगा, 11 दूना कितना 22 हो जाएगा। 9 से y में गुणा कराओ 9y और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहते हैं, इसीलिए क्या करते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको इधर लेके जाओ, तो ये देखो 11x बराबर 9y प्लस 18 माइनस कितना 22। तो x बराबर 9y, 22 में से 18 घटा देंगे तो कितना -4 और बटे कितना 11। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, x की वैल्यू हमने निकाल लिया। ऐसे अब क्या करते हैं दूसरी शर्त। तो देखो दूसरी शर्त क्या कह रहा है, फिर आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखो दूसरी शर्त कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो आपकी क्या करना है, आपको 3 जोड़ना है। तो x में 3 जोड़ो और हर में भी, तो y में 3 जोड़ो, तो ये कह रहा है 5/6 हो जाता है। तो सेम हुई प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक इससे गुणा कराओ, इसको इधर 6 से x में गुणा कराएंगे 6x, 6 3 कितना 18 और इधर गुणा कराओ 5y हो जाएगा और 5 3 कितना 15 हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसको x की वैल्यू निकालें, गिनती को इधर लेके चले जाओ और ये 6x माइनस 5y बराबर देखो कितना होगा -18 और प्लस कितना 15, क्योंकि ये प्लस है उस तरफ जाने पर निगेटिव हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y, इसमें से घटा देंगे 18 में से 15 तो -3। अब देखो प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो x का मान रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 से रखने पर अगर हम रखते हैं यहाँ पे ये 6x है तो 6, ये हो जाएगा 9y और -4/11 -5y बराबर कितना -3 हो जाएगा। अब आपको गुणा कराना है, 6 से गुणा 6 9y कितना 54y, 6 चौको कितना -24 हो जाएगा और 11 पचे कितना 55, 55y और बटे कितना ये 11 हो जाएगा बराबर -3 हो जाएगा। देखो इसमें घटाओ, 55 में से 54 घटाएंगे तो कितना -y आ जाएगा, -24, ये उधर जाके गुणा होगा तो 11 3 कितना 33 हो जाएगा। अब 24 को उधर लेके जाइए, -y तो -33 और प्लस कितना 24, घटाओ इसमें से तो -y बराबर 13 है, एक हासिल यहाँ से ले लेंगे 13, 13 में से 4 गए कितना 9 और यहाँ 2 था बचा, 2 में से 2 गया 0, तो माइनस कितना आ जाएगा 9। तो आप जानते हो माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस हो जाता है, तो y बराबर कितना 9 आ जाएगा। अब क्या करिए, y का मान समीकरण 1 में रखिए,
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखते हैं तो 1 कितना था, x बराबर लिख दे रहे हैं 9y माइनस 4/11। चलो वैल्यू रखो, 9 गुणे कितना 9 माइनस कितना 4/11, 9 81, तो x बराबर देखो 81 माइनस कितना 4/11, 81 में से 4 घटा देंगे तो 77 बटे कितना 11, 11 सतह कितना 77, x का मान 7 निकल। लेकिन आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कोई ऐसे नहीं कि x का मान निकाल के हमें छोड़ देना है। इसमें पूछ रहा था भिन्न, तो भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न जब निकालेंगे तो x/y था, x का मान 7 और y का मान कितना, देखो दिया गया था कि y का मान 9 निकालें, तो ये 9, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहे जैसा क्वेश्चन ऐसे आसानी से आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी तथा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, इसकी वर्तमान आयु ज्ञात यानी उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं क्वेश्चन में। तो देखो इसमें एक चीज़ आपको नहीं मालूम है कि वर्तमान आयु कितना है, तो आपको मानना पड़ेगा कि वर्तमान आयु कितना है, कि माना 4 नंबर क्वेश्चन, माना जैकब की वर्तमान आयु कितना, x वर्ष। अब इनके पुत्र थे तो पुत्र की आयु मान लो, पुत्र की आयु कितना y वर्ष, ये दोनों हमें पता चल चुका। अब सबसे पहले आते प्रथम शर्त पे, तो इन्होंने प्रथम शर्त में क्या कहा, देखो क्वेश्चन में दिखाते हैं कि पहले 5 वर्ष बाद, बाद का मतलब फ्यूचर में, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो सबसे पहले 5 वर्ष बाद निकालना पड़ेगा, तो निकालो इसमें 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये आज x थे तो 5 वर्ष पश्चात कितना x + 5 वर्ष हो जाएंगे, और देखो इनके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, अगर पुत्र की बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, कहोगे y + 5, क्योंकि पुत्र भी बढ़ेगा और पिता भी क्या करेगा, बढ़ेगा। ये दोनों हमें पता चल चुका। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के पता होने अब जैसा करें, तो 5 वर्ष पश्चात यानी ये हो जाएगा प्रश्न खरा 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, कह रहा पुत्र की आयु का 3 गुणे 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। चलिए तो इसमें वैल्यू हमने कितना निकाला, x प्लस कितना 5 निकाला, यहाँ पे 3 और इसमें कितना y + 5। तो चलिए गुणा कराओ, अगर हम गुणा कराएं x + 5 ये 3y हो जाएगा, अब मानते हैं कितना 15 हो जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू निकाल लो, ये 3y हो जाएगा +15 और -5, तो घटा दो तो x का मान कितना हो जाए 3y प्लस कितना 10 हो जाए। इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं कि फर्स्ट मान लेते हैं। इसमें हमें पता चल चुका कि इनका x और y के बीच में संबंध क्या होगा, तो एक समीकरण मिला, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो 2 समीकरण ज्ञात करना होता है। तो दूसरी शर्त क्या कहा, अब जैसे दूसरी शर्त कह रहा वैसे हमें फिर फॉलो करना पड़ेगा। इन्होंने कहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपकी पूर्व मतलब आपको पास्ट में पूछ रहा है, तो सेम ऐसे निकालो कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना हो जाएगा x - 5, यानी पास्ट में पूछ रहा है तो आप क्या करो घटा दोगे, और 5 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु जब निकालेंगे तो ये कितना y - 5। तो इन्होंने क्या कहा 7 गुना हो जाता है, यानी पुत्र की आयु का 7 गुना। तो यही कह रहा है कि जैकब की आयु बराबर कह रहा 7 गुने पुत्र की आयु,
चलिए वैल्यू पुट करो। जैकब की आयु कितना था, x माइनस 5, ये 7 था, ये y माइनस कितना 5। इनको सॉल्व करिए तो x माइनस 5 हो जाएगा, 7 से गुणा कराएंगे 7y, 7 बचे कितना 35 हो गए। इसको इधर ले लो और उसको उधर ले जाओ। x माइनस कितना 7y और माइनस 35, अब प्लस 7 हो जाएगा, वो प्लस 5 हो जाएगा क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस 5 हो गया। तो x माइनस 7y इसमें से घटा देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, x का मान रख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, अगर x का मान रखेंगे तो x का मान कितना निकालें 3y, और देखो माइनस कितना है यहाँ पर ऊपर लिखा 3y प्लस 10, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो प्लस 10 और माइनस 7y, तो माइनस कितना हो जाएगा 30। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 4y हो जाएगा, और माइनस 10 और माइनस 30 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो तो y बराबर कितना माइनस 40, ये माइनस 4 इधर आएगा भाग में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 धाम में 40 हो जाएगा। अब y की वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दो चाहे यहाँ पर फर्स्ट में पुट कर दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखते हैं तो x बराबर कितना था 3y प्लस 10, तो वैल्यू रखो 3 गुणे 10 और प्लस 10, 10 × 30 प्लस 10 जोड़ देंगे तो कितना 40 आ जाएगा। तो जैकब की लिखना पड़ेगा नीचे, जैकब की वर्तमान आयु कितना 40 वर्ष, और इनके पुत्र की कितना हो जाएगा, y थे, ये x थे, ये y थे, तो ये कितना 10 वर्ष। तो इनका सल्यूशन हो गया। तो ऐसे आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाले। और बोर्ड एग्जाम्स में जो आने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको मिलते जाएंगे, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।